कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। आज बात होगी एक ऐसे खबर की जो यूपी में काफी चर्चे में रहने वाला नाम है, मौलाना। और ये मौलाना अब विदेश में है। देश से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा खान अब कानून के हाथ पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि संदिग्ध लेन देन और विदेशी कनेक्शन के जरिए काले धन को ठिकाने लगाया गया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए फंडिंग को लेकर एजेंसियां पहले से सतर्क है। लेकिन सवाल यह है, इस मामले में पैसों का सोर्स क्या है, कौन कौन लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं और क्या जल्द लंदन तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, इसका उदाहरण देखना हो तो आप भारत के प्रवर्तन निदेशालय का वह एक्शन देख सकते हैं जिसके तहत लंदन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा खान पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। लंदन में रह रहा शमसुल हुदा खान एक इस्लामिक प्रचारक है जिस पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है और ईडी ने ये कार्रवाई यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर की है। ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर सीधा वार है जिसके जरिए संदिग्ध फंडिंग और काले धन के लेन देन की आशंका जताई जा रही है। एजेंसियां लंबे समय से इस केस पर नजर बनाए हुए थी और अब सबूतों के आधार पर औपचारिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस मामले में कई खातों, ट्रांजैक्शन और विदेशी कनेक्शनों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन को घपलेबाजी करने और उसे वैध दिखाने की कोशिशों की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। जांच एजेंसी ये भी खंगाल रही है कि ये पैसा किन स्रोतों से आया और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया। विदेश में बैठकर भारत से जुड़े आर्थिक अपराधों को अंजाम देने का ये मॉडल अब एजेंसियों के निशाने पर है। अब जरा बात करते हैं शमसुल हुदा खान की। मौलाना शमसुल हुदा खान को साल 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उस पर आरोप है कि साल 2013 में ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी वो 2017 तक भारत से वेतन लेता रहा, जबकि वह न तो भारत में रहा था और न ही पढ़ाने का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि पिछले करीब 20 वर्षों में उसने कई विदेशी देशों की यात्रा भी की। इस दौरान भारत में खोले गए 7 से 8 बैंक खातों के जरिए उसे करोड़ों रुपए की रकम मिलने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, उसके नाम पर 12 से ज्यादा अचल संपत्तियां होने का भी आरोप है जिनकी कीमत कुल 30 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब बात करते हैं इसने कहां-कहां मदरसे स्थापित किए। शमसुल हुदा खान ने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे स्थापित किए थे जिनकी मान्यता बाद में अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन संस्थानों के जरिए विदेशी धन के उपयोग और कट्टरपंथी गतिविधियों की आशंका है। शमसुल हुदा खान के ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा उनके पाकिस्तान दौरे और वहां के चरमपंथी संगठनों से कथित संपर्क भी जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों का मानना है कि वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़ा हो सकता है। बता दें कि 25 दिसंबर को इस मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ। जांच में सामने आया कि शमसुल हुदा खान को अवैध रूप से वेतन, मेडिकल लीव और वीआरएस के सभी लाभ दिलाने में कई अधिकारी शामिल थे। इसके बाद यूपी सरकार ने 4 वरिष्ठ कल्याण अधिकारियों, संयुक्त निदेशक एसएन पांडे, गाजियाबाद के डीएमओ साहित्य निकाश सिंह, बरेली के लालमन और अमेठी के प्रभात कुमार को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके लिंक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। कई बार मौलाना के पाकिस्तान जाने की भी सबूत मिले हैं। एजेंसियां पाकिस्तान में मौजूद
चरमपंथी संगठनों से उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। फिलहाल ईडी आरोपी से जुड़े फंडिंग नेटवर्क, विदेशी लिंक और संपत्तियों की गहन जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईडी के मुताबिक वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और उसने अपने एनजीओ रजा फाउंडेशन और अपने निजी खातों से कई मदरसों को फंड पहुंचाया। उसने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे भी स्थापित किए थे, लेकिन बाद में उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। जांच एजेंसियां अब उसके विदेशी संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि उसके यूनाइटेड किंगडम में कुछ कट्टरपंथी संगठनों से संबंध हो सकते हैं। ये मामला साबित करता है कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानून से बचने की जगह अब कहीं नहीं बची है। लंदन में बैठकर भी अगर कोई खुद को सुरक्षित समझ रहा था तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ईडी का ये एक्शन सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक साफ संदेश है। काले धन की परछाई कितनी भी दूर भागे, कानून की रोशनी वहां तक पहुंचेगी ही। और अब देखना है कि कितने जल्दी और भी इसके साथी पकड़ में आते हैं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।